रहस्य प्रकट होता है। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। इंसान इन्हीं 3 चीजों को अपने जीवन में भरपूर मात्रा में चाहता है। और इन सब को पाने का तरीका क्या है? एक जादुई शक्ति, जादू, कृतज्ञता। वह कृतज्ञता जो हमें हर वो चीज दिला सकती है जिसे पाने के हम अधिकारी हैं। और उसे पाने के रास्ते में हमें जो चीज सबसे ज्यादा अपने से प्रवाहित करनी है वो क्या है? वह है शक्ति, प्रेम की शक्ति। जी हाँ, अगर हम रहस्य को पाना चाहते हैं तो हमें कृतज्ञता के साथ उस प्रेम की शक्ति का दोहन करना होगा। आपको उसी तरह की परिस्थितियां, लोग और जगह मिल जाएंगी। क्या आप जानते हैं, आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, उसे कर सकते हैं, या फिर आप वो बन भी सकते हैं। हम जिस चीज को पाने का चुनाव करें उसे हम पा सकते हैं। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है। आकर्षण के नियम को कोई भी चीज हम तक पहुंचाने में जरा भी समय नहीं लगता है। बस देर तो केवल उतनी ही होती है जब तक हम उस तक पहुंचते हैं। अब तक हमने रॉन्डा बर्न की लिखी रहस्य, जादू और शक्ति का अध्ययन कर लिया है। अब हम जिस पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह पुस्तक है हीरो। वह एक हीरो के बारे में है। क्या आप जानते हैं ये हीरो कौन है? क्या आप इससे मिलना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ उस यात्रा पर जहां हम उस हीरो से मिलेंगे और जानेंगे कि वह अपने जीवन में कैसे कैसे कारनामे करता है और उन सब चीजों को पा सकता है जिसके लिए वह इस धरती पर अवतरित हुआ है। क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि इस पृथ्वी पर आपका मिशन पूरा हुआ है या नहीं? क्या आप जानते हैं इसे पता लगाने का तरीका यह है कि अगर आप जीवित हैं तो ये सचमुच पूरा नहीं हुआ है। तो इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे कि इस धरती पर हमारा मिशन क्या है, आखिर हम इस धरती पर क्यों आए हैं, और अगर हम अभी तक जीवित हैं तो हमारा कौन सा मिशन है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आइए आप और मैं साथ में जानें कि मेरे और आपके जीवन का आखिर मिशन क्या है और हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खंड 1, सपना। रोमांचक यात्रा का आवाहन। सारी संभावनाओं के विरुद्ध यदि कोई भी आदर्श जीवन में पैदा नहीं होता, यदि ऐसा होता तो आपके पास चाहने के लिए कोई चीज ही ना होती, आप में जीवन में कुछ सृजन करने की इच्छा न होती, आपके पास कोई सपने नहीं होते। आप चाहे जैसी भी परिस्थितियों में पैदा हुए हों, आपको जैसी भी पारिवारिक जिंदगी या शिक्षा दीक्षा मिली हो या ना मिली हो, आप यहाँ अपने सपने साकार करने आए हैं। और आप इस वक्त चाहे जहाँ भी हों, यह बात अच्छी तरह जान लें कि आपको अपने सपने साकार करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वे सभी आपके पास इसी वक्त मौजूद हैं। एनास्टेसिया सोल, संस्थापक एनास्टेसिया बेवर्ली हिल। वो कहती हैं, मैंने शून्य से शुरुआत की थी। मैंने वाकई शून्य से शुरुआत की थी। हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। मैं यहाँ की भाषा नहीं बोल पाती थी। मुझे जरा भी पता नहीं था कि किसी पाश्चात्य देश में क्या होता है, यहाँ कैसी मानसिकता होती है, यहाँ का आर्थिक तंत्र कैसा है। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि चेक कैसे काटा जाता है, क्योंकि रोमानिया में हमारे यहाँ चेक नहीं थे। मैंने दरअसल शुरुआत से सीखने की शुरुआत की थी। पॉल और फेलिया, संस्थापक किनकोज,
सेकेंड ग्रेड में बहुत ज्यादा बच्चे फेल नहीं होते, लेकिन मैं हुआ था। मैं वर्णमाला नहीं सीख सकता था, मैं पढ़ नहीं सकता था, मैं हमेशा मुश्किल में रहता था, मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता था, मैं बहुत आवेगशील था। आखिरकार मुझे 16 साल की उम्र में हाई स्कूल से निकाल दिया गया था। हमारे जीवन की परिस्थितियां जितनी ज्यादा मुश्किल होती हैं और संभावनाएं हमारी जितनी ज्यादा खिलाफ दिखती हैं, वे हमें सपने की खोज में आगे बढ़ाने वाली उतनी ही बड़ी उत्प्रेरक भी होती हैं। पीटर फोयो, प्रेसिडेंट, नेक्सटेल कम्युनिकेशन, मैक्सिको। मेरे माता पिता अमेरिका में आकर बसे अप्रवासी थे और हमने शून्य से शुरुआत की थी। मुझे याद है कि मेरी पैंट टखनों के ऊपर रहती थी। पिताजी जिस देश से आए थे वहाँ के सेना नायक थे, लेकिन अमेरिका आने के बाद अंततः वे चिमनी साफ करने का काम करने लगे। लेयर्ड हैमिल्टन, बड़ी लहरों के सर्फर। मैं जातीय दृष्टि से तनावपूर्ण माहौल में बड़ा हुआ था, जहाँ लोग मुझसे सिर्फ इसलिए नफरत करते थे क्योंकि मैं उस जाति में पैदा नहीं हुआ जिस जाति में वो लोग पैदा हुए थे। मेरे पास वे सारे आभाव थे जो सफलता के लिए जरूरी होते हैं। लैरी एलिसन, ऑरेकल कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक। जॉन पॉल डिजोरिया जॉन पॉल मिचेल सिस्टम्स में है। वो कहते हैं, मैं 30 साल का था और मेरा बेटा 2.5 साल का। उस वक्त मेरी पत्नी हमें छोड़कर जा चुकी थी। 3 महीने से हमने मकान का किराया नहीं चुकाया था, इसलिए हमें घर से निकाल दिया गया। हमें मजबूरन कार में सोना पड़ता था। हम बस इस तरह जिंदा बचे कि हम सोडा बॉटल इकट्ठी करने में जुटे रहते थे और उनके बदले हमें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। युवावस्था की इन परिस्थितियों को देखते हुए यह यकीन करना मुश्किल है कि आगे चलकर जॉन पॉल डिजोरिया ने जॉन पॉल मिशेल सिस्टम जैसी बेहद सफल हेयर प्रोडक्ट कंपनी बनाई। जॉन पॉल ने अपने लिए एक ऐसा जीवन बनाया जो उनके शुरुआती जीवन से बिल्कुल अलग था, और उन्होंने जिन गुणों का इस्तेमाल करके ऐसा किया था वे इस वक्त आपके भीतर भी हैं। जी हाँ, आज हम निकले हैं आपके अंदर के हीरो की खोज में। आइए जानते हैं GM राव की कहानी, जो मैकेनिकल इंजीनियर और संस्थापक हैं GMR समूह के। वो कहते हैं, मैंने शून्य से शुरुआत किया था। मेरा गांव छोटा था, वहाँ सिर्फ 5,000 लोग रहते थे। ना फोन था, ना बिजली। हमारे पास ठंडे पानी की एक बोतल रहती थी जिससे हम सभी साझा किया करते थे। हमारे दूध और शक्कर का मासिक कोटा रहता था, जिसके लिए हमें कतार में खड़े रहना पड़ता था। चाहे आप भारत में पैदा हुए हों या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर सिंगापुर में, आपकी शुरुआती परिस्थितियों में यह तय नहीं होता कि आप कैसा जीवन जिएंगे। आपके सपनों को साकार करने के लिए आपको जितनी भी मानवीय शक्तियों या गुणों की जरूरत है, वे सभी आप में पहले से ही मौजूद हैं। संभावनाएं आपके कितनी ही खिलाफ नजर आती हो, आपके भीतर हर जरूरी चीज है जो वह बनने या करने में आपको सफल बना सकती है, जो भी आप बनना या करना चाहते हैं। पीट कैरल कहते हैं, एक बार जब मैंने कॉलेज में फुटबॉल खेल ली तो इसके बाद मैंने किसी NFL टीम में और फिर वर्ल्ड फुटबॉल लॉग टीम में शामिल होने की कोशिश करी, लेकिन जब मुझे आखिरी बार ठुकराया गया तो मैं सत्ते में आ गया। मुझे दूसरी कोई दिशा नहीं सूझ रही थी, लेकिन मैंने तो हमेशा से सिर्फ खेलने के बारे में ही सोचा था। मेरे सामने अचानक यह सवाल आ खड़ा हुआ, अब क्या? आइस हॉकी खिलाड़ी के रूप में जीवन को संकट में डालने वाली चोट के लगने के बाद पीटर वॉशिंगटन टेनिस खेलने लगे। हालांकि उन्होंने पेशेवर टेनिस रैंकिंग या टूर्नामेंट में सफलता नहीं हासिल करी। उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वे प्रायः पीनट बटर के जार और 2 दिन पुरानी ब्रेड स्टिक से ही अपना पेट भरा करते थे। इसके भी वे कई टुकड़े कर लेते थे ताकि वह 5 दिनों तक चल जाए। टेनिस सर्किट पर 7 साल रहने के बाद पीटर को रिटायर होना पड़ा था।
और एक बार फिर उन्होंने खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया जहां सफलता की संभावना शून्य में नजर आ रही थी। पीटर वर्वॉश, टेनिस कोच संस्थापक पीटर वर्वॉश इंटरनेशनल। हमने टेनिस मैनेजमेंट कंपनी बनाने के बारे में सोचा तो 16 अन्य कंपनियां पहले से ही यह काम कर रही थीं। मेरे पास उन सब में कम पैसे, आर्थिक सहारा और टेनिस की प्रतिष्ठा थी। हमारे ऑफिस में भी एक कुर्सी नहीं थी, इसलिए पहले 2 सालों में हमारी बैठकें फर्श पर ही होती थी। बाहरी संसार की परिस्थितियां कभी भी ये तय नहीं करती हैं कि आपके सपने पूरे होंगे या नहीं। इससे भी कुछ तय नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने शिक्षित हैं, आप कैसे जानते हैं या आपके पास कितना अनुभव है। सब कुछ तो इस बात से तय होता है कि आप अपने भीतर की योग्यताओं को कैसे खोजते हैं और बाहरी जगत में सामने आने वाली हर बाधा से उबरने में उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर सफल व्यक्ति ने यही किया था और यही आप भी कर सकते हैं। आइए माइकल एक्टर स्मिथ की कहानी जानते हैं। माइकल कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में मेरी टॉम से मित्रता हुई। हमने मिलकर कारोबार खड़ा करने का निर्णय किया। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। सच तो यह था कि हम यूनिवर्सिटी के कर्ज में थे। कारोबार करने का पैसा तो हमारे पास तब आया जब हमने एक दिन अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें लोगों से बुनियादी तौर पर कहा गया था कि वे चिकित्सा विज्ञान को अपने शरीर बेच दें, यानी एक नई एंटी माइग्रेन दवा के परीक्षण में हिस्सा लें। हमने यह जोखिम उठाया और इसके बदले हम दोनों को 400 पाउंड मिल गए। यह जानकर मेरी माँ दहशत में आ गई थी। मेरे ख्याल से यह भी एक कारण था जो उन्होंने हमें इतना ज्यादा सहारा दिया। उन्होंने हम दोनों को 1,000 पाउंड दिए और टॉम के माता पिता ने हमें अपनी अटारी का इस्तेमाल करने दिया। 10 साल पहले मेरी जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी और मैं टेलीविजन उद्योग में सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रही थी। तभी अचानक एक के बाद एक कई बुरे हादसे हुए और कुछ ही महीनों में मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई। मैं हताशा में डूब गई, लेकिन उसी पल मैंने एक रहस्य खोजा जो अंततः एक फिल्म और फिर मेरी पहली पुस्तक में बदल गया। जब आपका जीवन जलकर राख हो जाता है तो उस राख से एक नया जीवन उत्पन्न होता है। जीवन की परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो सकती हैं, जैसे कि वे लिच मेरे लिए थी, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों ने एक प्रबल इच्छा भी तो दी थी। जीवन की परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो सकती हैं, पर जब आप में कुछ बनने करने की ज्वलंत इच्छा होती है तो आपको एक प्रबल शक्ति मिल ही जाती है जो असंभव नजर आने वाली परिस्थितियों और सीमाओं को खत्म कर देती है। अपने सपनों को हासिल करके आप अपने भीतर की महानता को साकार कर लेंगे। महानता मुंह से चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होती। महानता तो अपने सपनों का पीछा करना और अपने भीतर के हीरो को साकार करना है। आपका आवाहन। हर इंसान जो कभी पैदा हुआ है या होगा किसी न किसी अनूठे गुण या योग्यता के साथ आता है। आपके बारे में यह अनूठी या खास चीज ही आपका आवाहन है। हालांकि इसके बिना एक भी इंसान पैदा नहीं होता, लेकिन कई लोगों को जिंदगी भर अपने आवाहन का ना तो पता ही चल पाता है और ना ही वो इसे जी पाते हैं। आपका आवाहन एक ऐसी चीज है जो आप में उस तरह चाबी भरते हैं जिस तरह कोई दूसरी चीज नहीं भरती। यह एक ऐसी चीज है जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, जिसके बारे में आप जोशीले होते हैं और जिससे आप प्रसन्न होते हैं। उसे करते समय आपके दिल में गर्मजोशी भर जाती है। आपका खास आवाहन व्यवसाय, खेल, नौकरी या करियर में कुछ हासिल करने की ज्वलंत इच्छा हो सकता है या आपका शौक भी हो सकता है। शौक आपके आवाहन का संकेत हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप जोशीले रहते हैं और जिसे करने के लिए आप समय निकालते हैं। बहुत से लोगों के शौक बाद में बड़े सपनों में बदल जाते हैं।
जो आगे चलकर बड़ी कंपनियों में बदल गए। आइए ऐसे ही कुछ किस्से आपको सुनाती हूँ। माइकल एक्टन स्मिथ। जब मैं छोटा था तभी से मुझे खेल से हमेशा प्रेम रहा है। मुझे खेलने से प्रेम था। मैं सोचता हूँ कि यह इंसान होने का बड़ा अहम हिस्सा है। मेरा बड़ा सपना हमेशा यही रहा है कि मैं एक गेम कंपनी चलाऊं, गेम डिजाइन करूं और लोगों का मनोरंजन करूं। पीट कैरल कहते हैं, हालांकि मैंने 13 बरस की उम्र से ही कैंपों आदि में कोचिंग दी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भविष्य में यही काम करने लगूंगा। जब मैं दोबारा ग्रेजुएट स्कूल गया तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पैसिफिक का कोच था और तब मैंने पीछे हटकर सोचा, अरे वाह, यह तो एक ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ और जो फुटबॉल खेलने से मिलती जुलती है। और वहीं दरअसल मैंने कोचिंग की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। असल में आपका आवाहन कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बनने या करने के आपने दिवा स्वप्न देखे हों। हालांकि आप सोचते होंगे कि ऐसा आपके साथ कभी नहीं हो सकता। बहरहाल, जब आप उस खास चीज को करने या उस जीवन को जीने के बारे में सोचते हैं तो आप में खुशी और संतुष्टि का उत्कृष्ट भावना आ जाती है। और चाहे वह सपना कितना भी असंभव नजर आता हो, उसका पीछा करने के लिए आपका आवाहन किया जाता है, उसको पुकारा जाता है। लिज मरे। मैं न्यूयॉर्क सिटी में एक गलियारे में अकेले सोती थी। मैंने दुकानों से ओरियो और बिस्किट चुराए थे। मैं अपना सिर अपनी पुस्तकों के बैग पर रखकर सोती थी। उस बैग में वह हर चीज थी जिसकी मैं मालकिन थी। मेरा जर्नल था, मेरे कपड़े और मेरी माँ की एक तस्वीर जिसे मैं हर जगह अपने साथ ले जाया करती। पुस्तकों के उस बैग पर सिर रखकर उस गलियारे में सोते वक्त मैं एक बेहतर जीवन के सपने देखा करती थी। और मेरे भीतर यह गहरा एहसास था कि चाहे जो भी हो, मैं उसके पार निकल जाऊंगी, सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी। चाहे आपको यह याद हो या ना हो, आपको यह आवाहन जीवन में कई बार पहले ही मिल चुका है। हो सकता है यह आपको बचपन में मिला हो, जब आप पक्के तौर पर जानते थे कि बड़े होने पर आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन फिर समाज या शुभचिंतकों, माता पिता और शिक्षकों के कहने के अनुसार हमारे विकल्प सीमित हो गए, क्योंकि हम उनके सीमित विकल्पों से प्रभावित हो गए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने आवाहन और अपने सपनों का दरवाजा बंद कर देते हैं। पीटर फोयो। जब मैं बहुत छोटा था तभी से बहुत बड़े बड़े विचारों के सपने देखा करता था। वायरलेस फोन बाजार में आने से काफी पहले ही मैं इस बात के सपने देख रहा था कि कितना अच्छा रहेगा कि अगर मेरे हाथ में बिना तार वाला फोन हो। कितना अद्भुत रहेगा अगर मैं किसी गैस पंप में एक कार्ड डालकर अपनी गैस खुद भर सकूं। कितना बढ़िया रहेगा अगर हम सौर ऊर्जा से शहरों को चला सकें। मेरे मन में एक बेहतरीन कंपनी बनाने, बहुत सी दौलत कमाने और लैटिन अमेरिका का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटिव बनने का सपना था। हो सकता है कि आपको अपना आवाहन तब मिला हो जो रोजमर्रा का पल नजर नहीं आता था। जैसे कोई चीज जो आपने देखी, पढ़ी या सुनी, अचानक कोई चीज बिजली के झटके की तरह आपको छूती हो और एक साधारण पल जिंदगी बदलने वाला पल बन जाता है। G.M. राव। स्कूल में मेरे गणित के शिक्षक ने कहा था कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है और हमें इसे पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि सच्ची उपलब्धि यही है। इससे मेरे मन में अपना आवाहन खोजने और उसे हासिल करने की दिशा में काम करने की ज्वलंत इच्छा जाग उठी। लेयर्ड हैमिल्टन कहते हैं, मेरे पिता ने मेरी माँ को तभी छोड़ दिया था जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे उस छोटी सी उम्र में ही बड़ा बनना पड़ा। इससे मैं सचमुच यह चेतन निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गया कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ।
दरअसल जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की वजह से लेयर्ड के भीतर एक ज्वलंत इच्छा जाग चुकी थी कि वे अपने जीवन में कुछ करें। उन्होंने आह्वान को सुना और उस पर प्रतिक्रिया भी करी और बड़ी लहरों के महान सर्फर बनने का सपना साकार करके उन्होंने संसार के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। लेन बीचली का आह्वान उसके बचपन की एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति के जरिए आया था। जब लेन 7 साल की थी तभी उनकी मां की अकस्मात मृत्यु हो चुकी थी और अपनी मां की मृत्यु के बाद लेन को पता चला कि उन्हें गोद लिया गया था। उन्हें जन्म देने वाली मां तब 17 साल की थी जब एक परिचित व्यक्ति ने ही उनसे दुष्कर्म किया था और वे गर्भवती हो गई थी। लेन के कदमों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अपनी मां को खोने की अति महत्वपूर्ण घटना ने ही ऑस्ट्रेलिया की लेन बीचली को संसार की सबसे महान महिला खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए आगे धकेला। लेन बीचली 7 बार विश्व सर्फिंग चैंपियन रही हैं। ईमानदारी से कहूँ तो विश्व चैंपियन बनने के लिए मुझे इस चीज ने प्रेरित किया, वह थी गोद लिया जाना। सर्फिंग को चुनने से पहले मेरा बड़ा सपना किसी भी क्षेत्र में विश्व चैंपियन बनना था। मुझे किसी न किसी क्षेत्र में संसार में सर्वश्रेष्ठ बनना ही था। मुझे संसार के सामने अपना वजूद साबित करने की जरूरत महसूस हो रही थी। मेरे दिमाग में कभी कोई शंका नहीं थी कि मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूँ। मैं अपना खुद का कारोबार करना चाहता था। यह कारोबार कोई भी हो सकता था। IBM की इमारत को देख देख कर मैं सोचा करता था, मैं इससे ज्यादा बड़ा कारोबार चाहता हूँ। ADHD और डिसलेक्सिया से पीड़ित होने की वजह से पॉल और फेलिया पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन देखिए तो सही उन्होंने अपने जीवन के साथ क्या किया। उन्होंने किंगकोट की स्थापना की। यह मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देती है। द्वैत के हमारे इस संसार में हर नुकसान के साथ इसका विपरीत यानी लाभ भी तो जुड़ा होता है। पॉल ने अपने नुकसान को अपने लाभ में बदल दिया। एनास्तासिया सोर के मन में साम्यवादी रोमानिया से पलायन करने का सपना था। लगभग 3 सालों तक उन्होंने योजना बनाई और अपनी बेटी के साथ भागने का इंतजार किया। भागने से उनके निर्णय में भारी जोखिम भी मिला और जब एनास्तासिया आखिरकार अमेरिका पहुंच गई तो उनके सामने एक और बड़ा निर्णय था। अपने परिवार की गुजर बसर लायक पैसा कमाने के लिए वो रोज 14 घंटे काम कर रही थी और वे अगर कुछ अलग नहीं करती तो उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती। एनास्तासिया सोर कहती हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत थी। मुझे यह साबित करने का पता लगाने की जरूरत थी कि इंसान के रूप में मैं कौन थी, मेरा मूल्य क्या था। मैं क्या नहीं कर रही हूँ कि यह भयावह नहीं था क्योंकि यह भयावह था, लेकिन मैंने सोचा इसलिए कि मैं इस देश में आई हूँ, यह अवसरों का देश है, तो इसलिए मुझे क्या करना है, वरना मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ। रोमानिया के जीवन से खराब जीवन जीने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रोमानिया में बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रहने के बाद एनास्तासिया में एक खास चारित्रिक शक्ति का और एक संकल्प आया और उन्हें हर बाधा पार ले गया तथा इसकी बदौलत अपना खुद का व्यवसाय बनाने का उनका सपना साकार हुआ। वह व्यवसाय अब एक साम्राज्य बन चुका है जिसके अमेरिका में 1000 से अधिक और बाकी संसार में 600 से ज्यादा आउटलेट हैं। इसके अलावा संसार के कई देशों में उनके सैलून भी हैं। जीवन की कोई भी परिस्थिति 100% नकारात्मक नहीं होती। हर नकारात्मक परिस्थिति के साथ उसका विपरीत भी तो जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हर बुरी दिखने वाली चीज के भीतर थोड़ी अच्छाई भी छिपी होती है। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके साथ कितनी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इनके भीतर छिपे सुनहरे अवसरों को कैसे ढूंढते हैं और उनके साथ क्या करते हैं। आपका आह्वान किसी सपने का अनुसरण करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके पास उसे साकार करने के बहुत से तरीके ना हो।
यह असंभव है कि आपके पास कोई ऐसा सपना है जिसे आप कम से कम साकार करने की स्थिति में ना हो। आपके सपने आपका आवाहन उस सर्वश्रेष्ठ जीवन की ओर कर रहे हैं जो आपको मिल सकता है। वे अपने भीतर के हीरो को खोजने के लिए आपका आवाहन कर रहे हैं। मैं स्टेन केप। मैं तुलनात्मक रूप से अच्छे माहौल में पला बड़ा था। मेरे माता पिता जबरदस्त थे और उन्होंने संसार के दर्द से मुझे बचाने के लिए काफी कुछ किया। जब मैंने अपने बाहर कदम रखा और दूसरों का दर्द देखा तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूँ। इससे यह बात एकदम साफ हो गई कि मैं अपने जीवन में दरअसल कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता था। मेरा सपना आधुनिक संस्कृति को प्रेरणा व बुद्धिमत्ता के साथ मिलाना रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यदि आप आवाहन सुनते हैं और इस पर इसलिए प्रतिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं या आपको यकीन नहीं होता कि आप इसे हासिल कर सकते हैं, तो कई बार परिस्थितियां आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए धकाएंगी, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं एक नेटवर्क में टेलीविजन प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहा था और अपनी खुद की टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने का सपना देखता रहता था। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास पालने के लिए एक परिवार था। मुझे नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलती थी और हमें खाने तथा अपने सिर पर छत रखने के लिए धन की जरूरत थी। मैं अपनी पूरी ताकत से नौकरी की सुरक्षा को जकड़े हुए था। हालांकि कई लोग मुझे खुद की कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। फिर एक दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं सदमे में आ गया। अब हम कैसे खाएंगे? हम अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए पैसे कैसे देंगे? हम हाउस लोन की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं किसी दूसरे टेलीविजन नेटवर्क में नौकरी कर लूं, लेकिन मैं जो कर रहा था उस काम पर लौटकर जाने का दिल नहीं हुआ। मुझे एहसास हुआ चूंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं हमारे बहुत सामान्य से मकान के पीछे वाले कमरे में प्लास्टिक की टेबल कुर्सियों पर बैठकर टेलीविजन शो के विचारों पर काम करने लगा। मैंने एक विचार पर काम किया और एक टेलीविजन शो के लिए एक योजना बनाई। हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि उस पर अमल कैसे करना है, लेकिन उस विचार पर मुझे यकीन था। इसलिए धड़कते दिल और कांपते कदमों के साथ मैंने वह विचार एक नेटवर्क के सभी एग्जीक्यूटिव के सामने पेश कर दिया। शो को तुरंत मंजूरी मिल गई और प्रसारित होने पर यह जबरदस्त सफल हुआ तथा लंबे समय तक चलने वाली सीरीज बन गया। नौकरी से निकलकर मुझे आखिरकार अपने आवाहन का जवाब देने और अपना सपना जीतने के लिए आदर्श परिस्थितियां दी गई थी और मैं आज तक इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ कि उस टेलीविजन नेटवर्क ने मुझे नौकरी से निकाला। इसके बिना मैं अपने सपने का पीछा करने का सोच भी नहीं सकता था। इसके बिना मैं अपने सपने का पीछा करने के आह्वान से इनकार कर देता, तब मैं अपने जीवन की सबसे रोमांचक और संतुष्टिदायक यात्रा जीने से वंचित रह जाता। रोमांचक यात्रा का आह्वान अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगला अध्याय आवाहन सुनने से इनकार है। अगले अध्याय में जल्दी ही आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुझे विदा दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की रोचक जानकारियाँ आपको हमारे चैनल में टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।